Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let P, Q, R denote arbitrary statement, then logically equivalent of the statement P implies Q और R is equivalent to. इसके इक्विवेलेंट बताना है कौन सा है. ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन पहला है आपका P implies Q और P implies R. ऑप्शन सेकंड है आपका P implies Q and P implies negation R. ऑप्शन थर्ड है P और Q implies R. ऑप्शन फोर्थ है आपका P implies negation Q and P implies R. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगर आपको कहीं पर नेगेशन दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है ऑपोजिट. इससे मेरा मतलब है कि अगर कहीं पर आपको ट्रू मिल जाता है और आप उसका क्या निकालते हैं, नेगेशन निकालते हैं, तो उसका नेगेशन होता है फॉल्स. वहीं पर इसका उल्टा फॉल्स का नेगेशन निकालोगे तो ट्रू होता है. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है, गिवन क्या है कि P इंप्लाइज Q और R. तो उसकी ट्रूथ टेबल निकालनी पड़ेगी हमें. ठीक है. इसकी ट्रूथ टेबल को फिर मैच करेंगे. कौन से ऑप्शन से मैच हो रही है, कौन से ऑप्शन की ट्रूथ टेबल से मैच हो रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा. तो इसकी ट्रूथ टेबल निकालने के लिए यहाँ पर तीन इनपुट है हमारे P, Q और R. तीनों इनपुट को अगर यहाँ पर मैं वैल्यू दूं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है. या तो तीनों के तीनों ट्रू हो. एक कंडीशन हो सकती है पहले दो ट्रू तीसरे वाला फॉल्स हो. एक कंडीशन हो सकती है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स और तीसरा भी ट्रू हो. एक कंडीशन हो सकती है आपकी पहला ट्रू दोनों के दोनों फॉल्स हो, या फिर पहला फॉल्स और दोनों के दोनों ट्रू हो, या फिर पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो और तीसरा फॉल्स हो, या फिर पहले दोनों फॉल्स हो और लास्ट वाला ट्रू हो, या फिर तीनों के तीनों ही फॉल्स हो. ये कंडीशन यहाँ पर बन सकती है. उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट है क्यू और आर निकालना. तो इसकी वैल्यू निकालते हैं. क्या हो जाएगा, पहला ट्रू हो जाएगा. ट्रू क्यों हो जाएगा, क्योंकि और कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि जब भी हमारे दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू. तो ऐसी कंडीशन तो हमारी केवल लास्ट वाले में बन रही है, तो ये हमारा फॉल्स होगा. एक यहाँ पर बन रही है क्यू और आर के कॉम्बिनेशन में, एक ये बन रही है तो एक ये फॉल्स होगा. अदरवाइज सब जगह क्या हो रहा है, ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन है तो सब जगह ट्रू हो जाएगा. उसके बाद हमें पी के साथ इम्प्लाइज निकालना है किसका, क्यू और आर का. तो अगर ये निकालोगे आप, इम्प्लाइज क्या कहता है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू. तो ऐसी कंडीशन कहाँ बन रही है, यहाँ पर नहीं बन रही है. यहाँ पर ट्रू का, यहाँ पे नहीं बन रही, ट्रू होगा. यहाँ पे नहीं बन रही, ट्रू होगा. यहाँ पे बन रही है तो फॉल्स हो जाएगा. अदरवाइज और कहीं भी नहीं बन रही है तो और सब जगह ट्रू हो जाएगा. ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारे क्वेश्चन की ट्रूथ टेबल निकल गई. क्वेश्चन की ट्रूथ टेबल, सॉरी ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन. अब हमें एक एक ऑप्शन की ट्रूथ टेबल निकालनी पड़ेगी. तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन के ट्रूथ टेबल के लिए हमें सबसे पहले P इम्प्लाइज क्यू निकालना पड़ेगा. फिर P इम्प्लाइज R निकालना पड़ेगा. देन आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, P इम्प्लाइज Q और P इम्प्लाइज R, इनका और कॉम्बिनेशन, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट. फिर इसको मैच करेंगे. मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ अपने क्वेश्चन को, इससे हम डायरेक्टली देख पाएंगे कि किससे हमें मैचिंग करनी है अपने ऑप्शंस की.
तो अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि P इम्प्लाइज क्यू निकालना। तो P इम्प्लाइज क्यू में क्या होगा, जहां पर दोनों, यहाँ पर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो ये कंडीशन यहाँ नहीं बन रही, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे बन रही है फॉल्स, यहाँ पे नहीं बन रही ट्रू, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पहले वाले पे तो नहीं बन रही है, पर सेकंड वाले पे भी P इम्प्लाइज Q सेकंड वाले पे भी नहीं बन रही है, तो ये भी आपका ट्रू ही होगा। थर्ड वाले पे बन रही है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज और कहीं नहीं बन रही, सब जगह ट्रू ट्रू हो जाएगा। सेकंड देखो, अब P और R में देखना है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे ट्रू होगा, बन रहा है तो फॉल्स हो जाएगा, फिर ट्रू, फिर ये फॉल्स, अदरवाइज और सब जगह पर नहीं बन रहा है तो ट्रू। अब इन दोनों का और कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जहां पर दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो एक तो यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, और कहीं नहीं ऐसी कंडीशन तो सब जगह ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद आप मैचिंग करो तो हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि ये ऑप्शन आपका ऑप्शन फर्स्ट मैच हो रहा है इससे, पहले 3 ट्रू, फिर फॉल्स, फिर सारे के सारे ट्रू, तो ये डायरेक्टली आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही। पर अदर ऑप्शन भी चेक करते हैं क्यों गलत है। तो उसके लिए सबसे पहले ऑप्शन सेकंड के लिए नेगेशन आर निकालना पड़ेगा। नेगेशन आर मतलब ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, आर वाली कंडीशन में, तो ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। नेगेशन आर निकल गया। फिर P इम्प्लाइज नेगेशन आर, मतलब पहली कंडीशन जहां पर फॉल्स, पहली कंडीशन ट्रू दूसरी जगह फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी ट्रू, यहाँ पे कंडीशन हो रही है फॉल्स, अदरवाइज और कई कंडीशन जो बन रही है सब जगह ट्रू हो जाएगा। अब इससे आगे ऑप्शन सेकंड में क्या है कि P इम्प्लाइज Q का एंड कॉम्बिनेशन निकालिए P इम्प्लाइज नेगेशन R के साथ। तो अगर एंड कॉम्बिनेशन निकालोगे आप इनका, एंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जहां पर दोनों के दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे दोनों ट्रू हो रहे हैं तो ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स फॉल्स, फिर सब जगह दोनों ट्रू हो रहे हैं चारों कंडीशन में, तो चारों में ट्रू हो जाएगा। अब ये था ऑप्शन आपका सेकंड, पर ऑप्शन सेकंड भी आपका मैच नहीं हो रहा है अपने क्वेश्चन से, तो ऑप्शन सेकंड भी इसलिए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हमें P और Q निकालना पड़ेगा। पहले P और Q में क्या होगा, और कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जहां पर दोनों के दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा, यानी लास्ट की दो कंडीशन में ही केवल फॉल्स होगा, अदरवाइज सब जगह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपका ऑप्शन थर्ड चेक, ये ऑप्शन थर्ड आपका कंप्लीट निकल जाएगा कैसे। ऑप्शन थर्ड है आपका P और Q इम्प्लाइज R, ये आपका ऑप्शन थर्ड है। अब ऑप्शन थर्ड को चेक करते हैं कैसे निकलेगी ट्रूथ टेबल इसकी। अब इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज का मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स होगा कंडीशन, तो पहले में नहीं बनेगी तो ये ट्रू, दूसरे में बन रही है तो फॉल्स, ये ट्रू, फिर बन रही है फिर फॉल्स, यहाँ पे भी ट्रू और फिर बन रही है फिर फॉल्स, अदरवाइज दोनों जगह ट्रू। ये हमारी कंडीशन यहाँ पर बन रही है, तो ये भी आप देख सकते हैं ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका आंसर गलत होगा। नेक्स्ट के लिए हमें नेगेशन क्यों चाहिए, पहले नेगेशन क्यू के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स हो जाएगा, तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फिर ट्रू ट्रू। फिर P इम्प्लाइज नेगेशन क्यू निकालना पड़ेगा। तो नेगेशन मैंने सॉरी P इम्प्लाइज नेगेशन क्यू में
इम्प्लाइज की बात हो रही है। इम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहाँ बन रहा है, पहले वाले पे बन रहा है, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, अदरवाइज कहीं नहीं बन रहा है तो सब जगह ट्रू हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन फोर्थ बनेगा यहाँ आपका। ऑप्शन फोर्थ में था आपका P इम्प्लाइज नेगेशन Q का एंड कॉम्बिनेशन निकालो। ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन किसके साथ, P इम्प्लाइज R के साथ। अब P इम्प्लाइज नेगेशन Q ऑलरेडी हमारे पास है, कहां पर है, यहां पर है। तो इसका, सॉरी, P इम्प्लाइज नेगेशन Q तो हमने निकाला ये, और P इम्प्लाइज R हमारे पास है, ये रहा P इम्प्लाइज R। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालो, इन दोनों का एंड कॉम्बिनेशन निकालो। तो एंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जहां पर दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये फॉल्स, फॉल्स, यहाँ पर दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स, फिर बाकी सब में दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएंगे। तो ये भी देख सकते हैं, ऑप्शन फोर्थ है आपका, ये ऑप्शन फोर्थ भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन भी हमने चेक कर लिया क्यों गलत है, और पहला ऑप्शन आपका सही है, ये हमारा निकल चुका है। सो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट, P implies Q or P implies R. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.